या हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं। एंड हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं किस पे? पोस्टग्रेस पे। ओके। तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में एक अपना डेटाबेस डीबीडी रेंटल क्रिएट कर लिया था। उसमें आप टेबल्स पे जाइए एंड राइट क्लिक करिए सो डैट अपना क्वेरी टूल हम ओपन कर सकें। इसमें हम लोग क्वेरी अपनी लिखते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ग्रुप बाय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है। सेलेक्ट पर कॉलम देते हैं यहाँ पर कॉलम लिस्ट। ठीक है। कॉलम लिस्ट के बाद हम लोग यहाँ पर फिर कोई एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हैं एंड फिर हम उस जिस एग्रीगेशन मतलब सम काउंट, ठीक है, जिससे एग्रीगेट करना जो लास्ट लेक्चर में आप सीखे थे। और वेरियस एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। फिर आप यहाँ पर कॉलम डालते हैं। ठीक है। जिस जिसको आपको एग्रीगेट करना होता है मतलब और क्या, कॉलम या ओवरऑल। ठीक। फिर हम यहाँ पर फ्रॉम लिखते हैं। फिर टेबल नेम लिखते हैं। ओके। टेबल नेम लिखने के बाद हम ग्रुप बाय लिखते हैं। ठीक है? और कॉलम। अब हम एक कॉलम भी ले सकते हैं और मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल कॉलम पे लेटस डिस्कस। तो आपको समझ में आएगा मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा था एंड ग्रुप बाय क्या होता है। ग्रुप बाय मतलब जैसे एज वर्ड सजेस्ट कि क्या कह रहा है वो, कि किसी एक चीज का एक क्लस्टर बना लो। ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास, रेंटल। लेटस सी रेंटल में क्या डेटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेंटल। अब डेटा देख लेते हैं। तो देखिए ये डेटा है। तो इसमें क्या है, कस्टमर आईडी भी है आपकी। ओके। अब इस कस्टमर आईडी में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि अ, कितनी बार आपका डेटा आया है। एक सेकेंड, ऑडियो पे है ना ये? ओके। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि इस जो हमारी ये टेबल है, टेबल में कितने काउंट्स हैं? 16,000। और ये कस्टमर आईडी वो रिपीट हो रहा होगा, मतलब अलग अलग डेट पे वो आया होगा। ठीक है। तो कितनी बार वो आया है हमारे इस टेबल पे। ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो वहां पर आएगा ग्रुप बाय। तो लेट अस सी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और उस क्वेश्चन का भी आपको मतलब समझ में आएगा। सेलेक्ट कस्टमर कस्टमर आईडी। मेरी अप्रोच ही यही रहती है कि बेसिकली आप प्रैक्टिकल से ही सब लर्न करें। एग्रीगेट हम करेंगे, एग्रीगेशन फंक्शन हम यूज कर सकते हैं काउंट, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, जो कितनी बार इस टेबल पे आया है। ठीक है। काउंट स्टार। ठीक है। एंड देन फ्रॉम। फ्रॉम इसके बाद आप टेबल नेम दे सकते हैं। टेबल हमारी क्या थी? रेंटल। एंड अब क्या करेंगे हम लोग? ग्रुप बाय लगाएंगे। ग्रुप बाय और किस पे लगाना है? कस्टमर आईडी पे। ठीक है। कस्टमर आईडी पे। तो देखिए क्या आएगा। तो आपने देखा कि कस्टमर आईडी मतलब जो 87 है, एक 87 आया, उसका क्या मतलब है? 30 टाइम्स इस डेटा में आया है वो। ओके। एंड 184 जो कस्टमर आईडी है तो 23 टाइम्स आया। तो एक क्वेश्चन तो इससे ये सॉल्व हो जाता है, जैसे कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे ग्रुप बाय है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आप जैसे लिख सकते हैं ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी। ठीक है। ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। तो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में कस्टमर आईडी आ जाएगा और उसका काउंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है? तो 1 इतनी बार आया एंड उसका काउंट 32 था। अगर इसमें मैं कस्टमर ऑर्डर बाय में काउंट कर देता, काउंट कर देता, ठीक है, तब देखिए क्या आंसर आता। तो देखिए 12 काउंट से उसने ऑर्डर बाय कर दिया। मतलब लोएस्ट कितना था? सबसे कम कौन सा कस्टमर आया? 318। ठीक है। और इसको अगर डिसेंडिंग कर देते तो देखिए, डिसेंडिंग कर दिया अगर मैंने, तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि भाई कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 148 जो कस्टमर आईडी है वो 46 टाइम्स हमारे डेटा
इस टेबल पे आया था। ओके, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब एक और हमारे पास देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेबल है पेमेंट की। तो चलिए चेक कर लेते हैं इस पेमेंट टेबल में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इस पेमेंट टेबल में भी कस्टमर आईडी है और अमाउंट देखिए पे किया है। तो देखिए आप देख सकते हैं 341 जो कस्टमर आईडी है उसने इस तारीख को 79 रुपीज दिए। ठीक है, फिर रुपीज क्या डॉलर जिसमें भी होगा उससे हमें अभी मतलब नहीं है। तो 341 उसने 79 यहाँ पर फिर 341 ने एक अलग डेट को कितना रुपए स्पेंड किया। तो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बताइए कोई आपसे लाइक कभी आया इस तरीके का डेटा सेट, क्या हो सकता है उसमें कि जो हमारा कस्टमर है वो एवरेज अमाउंट कितना स्पेंड करता है। ठीक है, तो कैसे आप पता कर सकते हैं। तो सेम हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। तो देखिए सेलेक्ट, ठीक है, मैं आप कस्टमर आईडी डालिए। अब एक एवरेज अमाउंट निकालना है। एवरेज अमाउंट, एवरेज के लिए एक फंक्शन है हमारा एग्रीगेशन फंक्शन एवरेज। ठीक है, एंड किस पे करना है, अमाउंट पे है ना। तो यहाँ पर कॉलम नेम आ जाएगा हमारा अमाउंट। ओके, यहाँ पर हम अमाउंट पुट करेंगे, एवरेज करेंगे हम अमाउंट का कि भाई हर कस्टमर आईडी का एक एवरेज अमाउंट बता के दो फ्रॉम। फिर क्या होगा, टेबल हमारी क्या थी, पेमेंट, पेमेंट। एंड अब क्या होगा, ग्रुप बाय लगाना है आपको। ठीक, सिंपल सी बात, ग्रुप बाय। एंड किस पे ग्रुप बाय करेंगे, हम कस्टमर आईडी पे। एंड ऑर्डर बाय भी कर देते हैं। पहले कस्टमर इतना पहले लिख के देखिए, रन करिए। तो देखिए 184 जो कस्टमर आईडी है उसने एवरेज 4.04 रुपीज खर्च किए। ठीक है, या दिए, जिस तरीके का भी ये टेबल होगा। ठीक, अब ये बोल देंगे कि कस्टमर आईडी के हिसाब से अगर हमें डेटा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर आईडी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो कस्टमर आईडी से असेंडिंग ऑर्डर में ये एवरेज अमाउंट आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलियस डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर एलियस का फंक्शन मैंने बताया था ना एज, इसमें देखिए यहाँ पर क्या एवरेज लिख के आ रहा है तो लोग समझ नहीं पाएंगे क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाई हम कर देंगे एक्सपेंस से, सिंपल। यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया एक्सपेंस, उसी पे ऑर्डर बाय कर दिया एक्सपेंस। ठीक है, तो आप देखिए सबसे कम 288 कस्टमर आईडी वाला खर्च करता है। अगर सबसे मैक्सिमम हमें निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, इसके आगे डिसेंडिंग लगा दिया, DESC। अब देखिए तो 187 जो कस्टमर आईडी है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंस करता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसको लिखने का तरीका, अब ऑलरेडी ये सब आप सीख चुके हैं तो आज मैं बताता हूँ कि इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखिए सेलेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉलम्स वगैरह और एज उसके लिए, फिर यहाँ पे फ्रॉम लिखते हैं। ठीक है, कौन सी टेबल, फिर ग्रुप बाई, फिर ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई पहले और ग्रुप बाई बाद में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये एक सेट तरीका होता है एसक्यूएल में क्वेरी लिखने का। तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो ये था हमारा एक ग्रुप बाय एक सिंगल कॉलम के लिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीपल कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मल्टीपल कॉलम के लिए कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम कस्टमर आईडी। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ओके, फिर हम यहाँ लिखेंगे काउंट, क्योंकि हमें ग्रुप बाय करना है तो हमें एग्रीगेशन फंक्शन जरूर लगाना है। काउंट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम, ठीक, पेमेंट, एंड पेमेंट के बाद मल्टीपल लगाना है तो यहाँ पे ग्रुप बाय लिखेंगे। एंड कस्टमर, सबसे पहले कस्टमर आईडी से ग्रुप बाय कर लीजिए।
ठीक है। और ये देखिए ग्रुप बाई में ना यहाँ पर भी कॉलम होना प्रेजेंट बहुत जरूरी होता है ताकि बेटर आए आपको। तो यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा कॉलम, तो देखिए अब हम दो कॉलम्स पे ग्रुप बाय कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे सेलेक्ट करिए और रन करिए। तो ये क्या कहना चाहता है, कस्टमर आईडी 50 तो है लेकिन पहले वो टोटल काउंट ले रहा था। ठीक है, अभी ये कस्टमर आईडी, ये जो अमाउंट है ना 7.99, ये कितनी बार खर्च करता है, तो लाइक ये 2 बार खर्च करता है। ठीक है, सपोज मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ कस्टमर से, मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल कब हम ये मल्टीपल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए कस्टमर आईडी जो 1 है ने अमाउंट एक्सपेंड किया है 1.99 एक बार। ठीक है, 5.99 चार बार, और 4.99 8 बार। तो देखिए आप जब पूरे मंथ में अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, तो अलग अलग मंथ में आप अलग अलग रिचार्ज कराते हैं, बट एक पर्टिकुलर रिचार्ज का सपोज एक, एक वो होता है ना 299 या 199 जो आप सबसे ज्यादा बार रिचार्ज कराते हैं ना, तो वो इस तरीके की क्वेरी से निकल आएगा। सपोज वही सेम कंपनी में आप जॉब कर रहे होते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कस्टमर कौन सा सबसे ज्यादा रिचार्ज कराता है ना, तो आप फिर इस तरह की क्वेरी लिखेंगे कि भाई कस्टमर आईडी डाल दिया, अमाउंट डाल दिया एंड काउंट करेंगे, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि ये कस्टमर 299 वाला पैक ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तो आप उसी 299 वाले पैक के हिसाब से आप उसको कई लाइक कुछ लाइक टोकन्स एंड या गिफ्ट्स वगैरह इस तरीके से आप मैसेज करते हैं और इस तरीके से तो उसको अपने अटेंशन पे ही रखते हैं। ठीक है, तो इस ये था हमारा आज का ग्रुप बाय सेशन। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये मल्टीपल हमारे पास टेबल्स हैं, 15 टेबल्स, इसमें आप ग्रुप बाय प्रैक्टिस करिए एंड ऑर्डर बाय भी लगाइए। एंड ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये है क्या। मोस्टली तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।